नमस्ते, मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय लेकर। और आज का विषय है जानिए आपकी हथेली में मौजूद जीवन रेखा या लाइफलाइन क्या कहती है, पार्ट 4 लेकर। इस चित्र में आप ध्यान से देखें कि यदि किसी जातक की हथेली में इस तरह से जीवन रेखा से होकर छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हो दोनों तरफ से, तो प्रायः ऐसे जातक को यह देखा जा सकता है कि वह स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी भाग्यशाली होता है और ऐसे जातक के जीवन में निरंतर जैसा वह चाहते हैं उस तरह से सफलताएं भी मिलती चली जाती है। अपने जीवन में धन, यश, मान, प्रतिष्ठा सब वे पाते हैं और अपना जीवन यशस्वी बनाते हुए दीर्घजीवी होते हैं। ठीक इसके विपरीत इस चित्र में देख सकते हैं, जिस जातक की हथेली में जीवन रेखा से होकर वही रेखाएं यदि ऊपर की ओर न जाती हुई यदि नीचे की ओर आती है, तो जिस आयु खंड में इस तरह से नीचे की ओर आती है उस आयु खंड में जातक को काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। जातक करता खूब संघर्ष है और कठिन परिश्रम है, लेकिन उसे सफलता बड़ी ही कठिनाई से प्राप्त होती है। एक तरह से कहा जा सकता है कि ऐसे जातक धीरे धीरे आशा खो बैठते हैं और बहुत ही कठिनाई से अपना जीवन आगे व्यतीत करते हैं। अतः इन्हें अपने इष्ट को ध्यान करना चाहिए और इससे मुक्ति का मार्ग तो प्रभु के हाथ में है, लेकिन परिश्रम के साथ साथ यदि पॉजिटिव सोच हो और ईश्वर पर आस्था हो तो कोई न कोई मार्ग जरूर निकालते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा से होकर छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की ओर जाती हो, किंतु दुर्भाग्य से उन रेखाओं को यदि कोई रेखा आकर काटती हो, छोटी छोटी रेखाएं भी आकर काट दे या कोई बड़ी रेखा आकर उसको काटती हो, तो जातक के जीवन में जो उसे उन्नति के मार्ग पर जाना चाहिए, तो वह उन्नति के मार्ग पर नहीं जाकर जिस आयु वर्ग में उन रेखाओं को वह छोटी रेखा जो निकलती है उसको काट देती है, वह प्रभावहीन हो जाती है, जिसके कारण जातक उन आयु वर्गों में काफी संघर्ष करने के साथ साथ सफलता पाते हैं। यहां तक देखा जाता है कि किसी न किसी प्रकार से जातक न्यायिक प्रक्रिया में आ जाते हैं, यानी झगड़ा झंझट, कठिनाई और केस मुकदमा की स्थिति भी बन जाती है। अतः ऐसे जातक को भी संभल कर रहने की आवश्यकता पड़ती है। पुनः इस हथेली में आप देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा से होकर इस तरह से कोई रेखा निकले और वह मस्तिष्क रेखा पर जाकर मिल जाती हो, उसके आगे मस्तिष्क रेखा को काटती हुई आगे नहीं निकलती हो, उस मस्तिष्क रेखा पर ही रह जाती हो, तो इस प्रकार के जातक के लिए शुभ संकेत है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि शक्ति के कारण
अपनी मेधा के कारण अपने जीवन में यश, प्रतिष्ठा और धन सभी अर्जित करते हैं और सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, यदि किसी जातक की हथेली में जीवन रेखा खूब अच्छी हो, गहरी हो, गोलाई लिए हो और स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें कि जीवन रेखा आकर बाद में 2 भागों में विभाजित हो जाती हो, यानी बढ़ती हो, जो इस चित्र में आप देख सकते हैं। ऐसे जातक प्रायः स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से काफी चिंतित रहते हैं और अपने जीवन में खूब परिश्रम करने के पश्चात भी इन्हें अपने परिश्रम के अनुकूल फल की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण से ये अपने जीवन में हताश और परेशान देखे जा सकते हैं। इन्हें भी यथाशक्ति अपने इष्ट को भजना चाहिए, क्योंकि इष्ट के भजने से ही दुर्भाग्य का नाश होता है और अपना कर्म करते रहना चाहिए और निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। पुनः इस हथेली में आप देख सकते हैं, यदि जीवन रेखा से कोई रेखा निकलकर मस्तिष्क रेखा में जाकर मिलती हो और पुनः उस रेखा को कोई रेखा आकर काट देती हो, मस्तिष्क रेखा से जो रेखाएं निकलकर मिलती है उसको अगर कोई रेखा आकर काटती हो, तो ऐसे जातक अपने जीवन में बहुत ही ढंग से आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक ही वे किसी न किसी समस्या में पड़ते दिखते हैं और ऐसे जातकों को अचानक जीवन में समस्याएं आती रहती है। अतः ऐसे जातकों को संभलकर अपने जीवन में फूक फूक कर कदम रखना चाहिए और अपने इष्ट को भजना चाहिए। पुनः आप इस चित्र में देख सकते हैं, ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की जीवन रेखा गोलाई लिए हो, गहरी और स्पष्ट हो, निर्दोष दिखाई पड़ती हो, किंतु बाद में जाकर मणिबंध रेखा से पूर्व ही इस तरह से छोटी छोटी शाखाएं निकलती हो, जो चित्र में देख सकते हैं, तो ऐसे जातकों के जीवन में आरंभिक दौर में तो ये खूब सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन सुंदर जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इनके जीवन में जो एक उम्र बीतने के बाद जिस आयु वर्ग में यह पुच्छ जैसी आकृति बनती है, उस आयु वर्ग में इन्हें बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः इन्हें भी संघर्षपूर्ण जीवन से निकलने के लिए यथाशक्ति अपनी दिनचर्या को सही रखते हुए इष्ट को भजना चाहिए। इससे निदान हो सकता है। सर्वम दैवाधीनम वर्तते, सभी दैव के अधीन है, अतः इष्ट को भजने पर ही शुभता की प्राप्ति हो सकती है। आज मैं आप लोगों के समक्ष जीवन रेखाओं से संबंधित कुछ पक्षों को लेकर आया था। यदि आप लोगों को मेरा यह पक्ष अच्छा लगता है और ज्ञानवर्धक लगता है, तो कृपया वीडियो को लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में और अपने मित्रों को शेयर करने में कृपणता न दिखावें।
और प्रसन्नचित्त होकर इसको शेयर करें, क्योंकि विद्या विवाद आय, विद्या को जितनी बांटी जाती है उतनी ही विद्या बढ़ती है। अतः एक दूसरे में शेयर करें और दूसरों से अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। इससे आपका भी ज्ञान बढ़ेगा और जिन्हें आप भेजेंगे उन्हें भी अपने ज्ञान में वृद्धि का अनुभव होगा। इसी आशा के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार।